अगर पत्नी कहती है कि उसको 2 या 3 राउंड चाहिए और आप कर नहीं सकते हो, तो क्या करना चाहिए? तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर देता हूँ। सुनो, देखो आपका लिंक कमज़ोर क्यों हुआ है, पहले ये चीज़ समझो। जो भी मुट्ठ मारेगा, हस्तमैथुन करेगा, लिंक को हिलाएगा, ऊपर नीचे करेगा लिंक को, हस्तमैथुन मुट्ठ मारने वाले वो लोग बाद में पछताते हैं शादी के बाद। याद रखना इस बात को। जो भी मुट्ठ मार रहा है ना आज मज़े मज़े में, हाथ तुम्हारा टाइट है, लिंक तुम्हारा कमज़ोर है, उसमें हड्डी नहीं है, तो आगे जा कर के तुम अपनी पत्नी को वो खुशी नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो? आगे जा कर के तुम अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जो आज हिला रहा है ना, वो आगे जाके पछताएगा। जब उसकी शादी होगी और अपनी पत्नी के पास जाएगा सेक्स करने, तो पछताएगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। हर आदमी 2 राउंड सेक्स नहीं कर पाता, इसका मतलब आप कमज़ोर या बेकार नहीं हो। समझ रहे हो? हर आदमी का अलग अलग होता है। समझ रहे हो? तो भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले तो मैं कहता हूँ कि शादी के कम से कम 4-5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो भी मुठबाजी की हो ना, 10 साल 15 साल से मुठ मारे हो, आपका लिंग कमज़ोर है, आपने शादी की तो आपकी वाइफ की ज़िंदगी खराब। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद शादी करो। अगर आपने 10-20 साल से मुठ मारा है ना, तो अभी 2 या 3 साल तक आप शादी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसका कोई और इलाज है ही नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो भी गई है ना, तो कम से कम 2 साल तक पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि जो कमी हुई है वो दूर हो सके। देखो 2 राउंड क्यों नहीं हो पाता है? फिजिकल स्टेमिना आपका कम है। फिजिकल स्टेमिना का मतलब क्या है? आपका शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, क्योंकि आपने बचपन से ही वो चीज़ें करी है। मेंटल स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम किए हो, थके हो, तो आपके दिमाग में प्रेशर है। परफॉर्मेंस का प्रेशर है, अर्ली एजुकुलेशन या इरेक्शन वीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, आप नशा करते हो, आप नींद कम लेते हो, हार्मोन थोड़ा कम है, फिमोसिस के बाद, सरकमसीजन के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह का। को सेटिस्फाई कैसे करें? सब पेनिट्रेशन से ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वाइफ को कैसे सेटिस्फाई करें, वाइफ कहती है कि 3 राउंड चाहिए, 2 राउंड चाहिए, पर हमसे तो हो नहीं पाता है, हम औरत को खुश नहीं कर सकते। तो ये रियलिटी है, औरत का मन चंचल होता है, उसको कोई मर्द खुश नहीं कर सकता है। ये जो लोग सोचती है औरतें कि अगर हम दूसरे के पास जाएंगे वो करेगा, वो खुश कर देगा, वो भी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये नियम भगवान ने बनाया है उनके शरीर को ऐसा। तो सेक्स सिर्फ राउंड से नहीं होता, फोर प्ले, टच करो, किस करो, ओरल करो, बातें करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? औरत संतुष्ट कैसे होती है? सेक्स से ही नहीं होती है। उसको किस करो, उसको टच करो, उसको अच्छी अच्छी बातें करो। पहले राउंड के बाद 10-20 मिनट का ब्रेक लो। जैसे आपने 1 राउंड सेक्स करा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, 20 मिनट का। फिंगर्स, ओरल से भी वाइफ सेटिस्फाई हो सकती है। समझ रहे हो? ओपन बात करें, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, डायरेक्ट बोलो वाइफ को कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, फिर करेंगे, जल्दी जल्दी मत करो। सेकेंड राउंड के चांसेस कैसे बढ़ाएं? देखो पहले 30 से 40 मिनट जो है, आधा से आधा घंटा डेली चला करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। अश्वगंधा या शिलाजीत डॉक्टर से पूछ के ले सकते हो। अश्वगंधा का बैद्यनाथ का आता है, अश्वगंधा रिस्ट आता है एक, वो ले सकते हो, शिलाजीत ले सकते हो। स्मोकिंग, अल्कोहल मत करो। हाई प्रोटीन डाइट, अंडा, दूध, चना, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये वगैरह खाओ, शरीर कमज़ोर है। पॉर्न और ज़्यादा मास्टरबेशन कम करो। पॉर्न यानी जो गंदी फिल्में देखते हो, मुठबाजी करते हो, मुठ मारते हो, तो बंद कर दो भाई, इसी से आपका सारा नुकसान हुआ है। प्रेशर मत लो, दिमाग रिलैक्स रहो, तो बॉडी बेटर परफॉर्म करती है। डॉक्टर को कब दिखाओ? हमेशा ही सेकेंड राउंड पॉसिबल हो, इरेक्शन वीक रहता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो जा कर के डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपके समस्याओं को सॉल्व करेगा। अच्छे मैरिड लाइफ का मतलब कितने राउंड नहीं, बल्कि म्यूचुअल सेटिस्फिकेशन और अंडरस्टैंडिंग है। जो पहला जो है आपका राउंड जो है वो 5 मिनट चल रहा है, मान लेते हैं, तो क्या है
दिक्कत क्यों है, वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट राउंड 5 मिनट चलता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है, डॉक्टर कहता है चलता है। बहुत से मैरिड मर्दों का इतना ही होता है। 5 मिनट का मतलब क्या है, मेडिकल एवरेज पेनिट्रेशन टाइम 3 से 60 मिनट होता है। यानी कि डॉक्टर के हिसाब से 7 मिनट तक अगर कोई कर रहा है तो एकदम सही है। इसलिए आप जल्दी ख़त्म कैटेगरी में नहीं हो। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वाइफ को सेकेंड राउंड चाहिए। तो सेकेंड राउंड क्यों मुश्किल होता है कि फर्स्ट एजुकेशन के बाद बॉडी को रिकवरी टाइम चाहिए। समझ रहे हो, जब आप एक बार करते हो, फर्स्ट राउंड करते हो तो आपका सारा ताकत निकल जाता है, तो फिर दूसरे बार करने के लिए और ताकत चाहिए होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को 10 मिनट होता है तो कुछ का 1-2 घंटे। ये कमजोरी नहीं है, नेचुरल बॉडी प्रोसेस है। ये जो है इस तरह से समझे कि कोई मर्द जो है वो 10 मिनट कर पाता है, तो कोई 30 मिनट कर पाता है, तो कोई 1 घंटा कर पाता है। सबकी अपनी अपनी बॉडी पे निर्भर करता है। वाइफ को कैसे सेटिस्फाई करें, मैंने बताया आपको, किस करो, टच करो। वाइफ को ऐसे बोला करो, अगर आपकी वाइफ कह रही है मुझे और चाहिए तो बोलो मैं थक जाता हूँ पर मैं तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। वाइफ को बोलो कि देखो मैं थक जाता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ऐसी ही प्रॉब्लम है। तो जो आपको सच में प्यार करती है वो समझ जाएगी। समझ रहे हो कि हाँ इसको ऐसा ऐसा बात है। तो प्रेम बढ़ाओ, पति पत्नी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में कहा था कि पत्नी को अपने पति से क्या चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। कभी भी अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में मत बताइए। अगर आपका पति है तो उसको आप पहले बॉयफ्रेंड के बारे में मत बताइए कि मेरा पहले बॉयफ्रेंड था या मेरे ये लड़के दोस्त थे, ऐसा आपको नहीं बताना है। कभी भी हस्बैंड को वो सारी बातें नहीं बतानी चाहिए कि मैंने इस लड़के से बात की, मेरे दोस्त का भाई था उससे मैंने बात की। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को कमज़ोर करता है। और कभी भी हस्बैंड को मजाक में भी ये मत बोला करो कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी, कोई और था। कभी भी पति को शक पैदा मत करो किसी भी चीज़ के लिए। कहीं भी जाओ तो बता के जाओ, शक पैदा मत करो। जो बात उन्हें पसंद नहीं है वो मत करो। जैसे कि उनको पसंद नहीं है कि आप तीसरे इंसान के बारे में बात करो, तो आप तीसरे इंसान के बारे में कभी भी बात मत करो उनके सामने। भले ही आपने किससे बात की किससे नहीं की उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीसरे इंसान के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि पति को कैसे खुश रखना है। तो देखो, आप जो है सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। पति को सपोर्ट करिए, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, उसका ध्यान रखिए, बस तब होगा यार। पति का करियर में सपोर्ट करिए, उसको जिस चीज़ से उसको अच्छा नहीं लगता वो मत करिए, जिसमें उसको मज़ा आ रहा है वो करिए, जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है वो मत करो। इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं लेडी हो तो कैसे हैंडल करे। चिल्लाना या चुप रहना मत चूज़ करो, शांत होके बोलो चलो बात करते हैं। गलती हो तो सॉरी बोलना कमज़ोरी नहीं है। छोटी छोटी खुशियाँ, कभी बिना बोले चाय बना दो आप अपनी वाइफ के लिए। मैसेज में लिखो मिस यू, कभी तारीफ़ कर दो आज तुम सुंदर लग रही हो, साथ वॉक या मूवी। तो इन सब चीज़ों से दिल से बात करो, कुछ भी झूठ मत बोलो। उन्हें कहो तुमने अच्छा किया, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करो, सब अच्छा रहेगा मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों का आप जितना ध्यान रखोगे उतना अच्छा है। सब कुछ सेक्स नहीं होता है। पति पत्नी को दोस्त की तरह भी रहना चाहिए, मैंने एक वीडियो में भी कहा है। क्योंकि दोस्त की तरह रहोगे तो आप एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताओगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है, मिला जुला के मैं यही कहूँगा कि आप अपने पत्नी को खुश रखिए, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करिए, अपने पति को सपोर्ट करिए, करियर बना रहा है तो, और खुश रहिए, हमेशा उसको खुश रखिए। अच्छा लगा तो आप देख कर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।